A very good morning to all the plus 2 students. So yesterday we completed the chapter of cultural change. Today we are going to start the next chapter, that is market as a social institution. मार्केट एक्चुअली होता क्या है? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना है, मार्केट जा रहे हैं. मार्केट क्या है? मार्केट इज़ अ प्लेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स वेयर बायर्स बाय द प्रोडक्ट एंड सेलर्स सेल द प्रोडक्ट. दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. किस चीज़ से? इन रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज. सिंपल. Now social aspect of market, that is interchange and interaction among people. Interchange of goods, that means you get the goods and you pay the money. And obviously when you will do this activity you will interact. Buyers and sellers, producers and consumers, they will interact with each other. It's a place where there is an exchange of information and building of relationship. जैसे कहते हैं ना कि अब मैं उस शॉपकीपर को बहुत टाइम से जानता हूँ, वो मेरे घर सामान भिजवा देगा, मैंने उससे बहुत बार सामान लिया. So when you visit like that again and again, so you just build a relationship with that person. Then economic perspective, distribution, production, consumption of goods and services as well as investments. हमें economics आपने पढ़ी है, क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या है. Then the discipline of economics is aimed at understanding and explaining how markets work in modern capitalist economies. For instance, how prices are determined, impact of specific kinds of investment or factors that influence people to save or spend. मतलब मार्केट कैसे, हम एक यूजुअल हम क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्केट कैसी चल रही है आजकल, कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, राइट. तो वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से है, कितनी डिमांड बढ़ी, कितनी सप्लाई बढ़ी, प्राइजेस कैसे चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, लोगों ने कितना खर्च किया है, कितना बचाया है. तो ये है सब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. और सोशल एस्पेक्ट तो सिंपल है, वेयर वी एक्सचेंज एंड इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ देयर वर डिफरेंट व्यूज़ अबाउट मार्केट. लाइक हम बात करते हैं एडम स्मिथ की. एडम स्मिथ ने फर्स्ट पॉइंट लिया मार्केट इकोनॉमी का, एंड ही आर्ग्यूड that market economy is made up of series of individual exchanges or transactions. मतलब एडम स्मिथ ने बेसिकली फोकस किया इंडिविजुअल्स पे. उन्होंने कहा कि जो एक मार्केट है वो इंडिविजुअल एक्सचेंजेस, इंडिविजुअल्स की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ही बेस्ड है और वो उसी के ऊपर फंक्शन कर रही है. अगर इंडिविजुअल्स की कोई एक्सचेंजेस या ट्रांजेक्शन्स ना हो तो मार्केट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है. फिर उसने बात करी है सेल्फ इंटरेस्ट की. मतलब हर एक इंडिविजुअल ही इज़ इंटरेस्टेड for his own self-interest. He thinks in this way, right? And it contributes to the profit and growth of the country. अगर हर एक मतलब society overall benefits when individual pursue their own self-interest in the market. That was according to Adam Smith. मतलब अगर वो अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी को उससे बेनिफिट हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो रही है. So it's good according to Adam Smith if an individual is thinking from his own perspective. Then invisible hand, an unseen force at work that converts what is good for each individual into what is good for society. हमें वो दिख नहीं रहा है, unseen force हमें दिख नहीं रहा है, but that is called invisible hand by Adam Smith. जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए जो चीज़ अच्छी है ऑटोमेटिकली उस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी है. दैट इज़ द इनविजिबल हैंड. सो मोर और लेस इट बेनिफिट्स द इकोनॉमी. Now what was the sociologist's view on markets? Markets are social institutions that are constructed in culturally specific ways. That means markets are often controlled or organized by particular social groups or classes. तो सोशोलॉजिस्ट ने कहा कि मार्केट एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है, उन्हीं के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है. सो दैट मीन्स इकोनॉमीज दे आर सोशली एम्बेडेड बाय दोज ग्रुप्स एज दे आर फॉर्म, दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय दोज पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स एंड क्लासेस ओनली. एक प्रॉपर सोशल प्रोसेस है, एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू ये मार्केट्स फॉर्म होती हैं. Now if we talk about market, there can be weekly market or there can be caste-based markets and trading networks. Weekly markets को हम periodic markets भी बोलते हैं. They are the central feature of social and economic organization. These markets bring together people from surrounding villages who come to sell their agriculture or other produce and to buy manufactured goods and other items that are not available in their villages. मतलब एक दिन decide है जब village के लोग अर्बन एरियाज़ में आते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मैन्युफैक्चर और या तो मैन्युफैक्चर गुड्स ख़रीदते हैं
ताकि वो रूरल एरियाज़ में बेच सकें, ताकि जो गुड्स उनके विलेजेस में अवेलेबल नहीं है वो उनको मिल जाए. So they attract traders from outside the local area, they attract the money lenders, entertainers, astrologers, और जिनके पास भी उनको लगता है कि उनको फ़ायदा हो सकता है उन सबको वो अट्रैक्ट करते हैं. In rural area there are also specialized markets that take place at less frequent intervals. That means like cattle markets. They are not very frequent, but they are at less frequent intervals, but they are also they also earn profits, you know. Now these weekly markets or these periodic markets link different regions and local economies together. अलग अलग रीजन से अलग अलग लोकल इकोनॉमीज़ वो एक साथ आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होके टू द वाइडर नेशनल इकोनॉमी एंड टू टाउन्स एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. तो मतलब दे हैव अ वाइडर स्कोप because they are just bringing people from all over the nearby towns, nearby villages, ताकि लोग आए, एक जगह पे लिंक हो, एक जगह पे इकट्ठे हों, and they can sell their products and they can buy the other products as well which are not available at their centers. Next comes the changes in tribal market. Now weekly market has changed over time, and after these remote areas were brought under the control of colonial state, they were gradually incorporated into the wider regional and national economies. Now tribal areas, they were opened up by building roads and pacifying the local people. That means many of whom resisted colonial rule through their so-called tribals, so that rich forest and mineral resources of these areas could be exploited. This led to the influx of traders, moneylenders, and other non-tribal people from the plains to these areas. The local tribal economy was transformed as forest produce was sold to outsiders and money and new kinds of goods entered the system. Tribals were also recruited as laborers to work on plantations and mines that were established under colonialism. तो कहीं ना कहीं ये 5 points पढ़ के तुम लोगों को याद आया होगा what colonialism which we have discussed in the previous chapter. मतलब जब ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे ट्राइबल्स वर एक्सप्लॉइटेड. उनके कुछ बीच में पॉजिटिव पॉइंट्स भी आए थे उनको लेकर, लेकिन उनको नेगेटिव थिंग्स ज़्यादा मिले थे कॉलोनलिज्म, कॉलोनियल रूल के टाइम पे. राइट, उनके इस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया था, उनको काम नहीं दिया जाता था. राइट, द ट्राइबल इकोनॉमी जैसे मैंने आपको बताया, इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड एज फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज सोल्ड टू आउटसाइडर्स. उनको कुछ भी, इन शॉर्ट, कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जाता था, एंड दे वर जस्ट एक्सप्लॉइटेड एज लेबरर्स. They were just forced, they were just laborers who work on plantations and mines. Right. So, जब वीकली मार्केट्स चेंज हुई, ट्राइबल एरियाज़ ओपन हुए, तो रिच फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होने शुरू हो गए. और इसका फ़ायदा किसको हुआ? ट्रेडर्स को, मनी लेंडर्स को और नॉन ट्राइबल पीपल को. तो अल्टीमेटली नुकसान और एक्सप्लॉइट किसको किया गया? ट्राइबल्स को. राइट, एंड दे अल्टीमेटली हैड टू वर्क ऑन द प्लांटेशंस एंड माइंस which were established under the colonialism, or you can say under the dominant colonial rule. Now, what was the exploitative economic relation in weekly market? Weekly market as a social institution links the local tribal economy and the outside. Economic relationship is exploitative, जैसे मैंने तुम्हें बताया, आदिवासीज and others as illustrated, right? So this district is populated mainly by Gonds and Adivasis group, and at the weekly market you find local people including the tribals and non-tribals as well as the outsiders, mainly Hindu traders of various castes. Forest officials also, they come to the market to conduct business with Adivasis who work for forest department, and the market attracts variety of specialists selling their goods and services. मतलब जब मैंने आपको बताया कि वीकली मार्केट में अलग अलग जगह से लोग एक ही लिंक में गैदर हो जाते हैं, तो वो कौन से लोग हो सकते हैं? वो कई जगह से हो सकते हैं. गोंड्स की बात करिए, आदिवासीज़ की बात करिए, ट्राइबल्स की बात करिए, नॉन ट्राइबल्स की बात करिए, एज वेल एज द हिंदू ट्रेडर्स एंड द फॉरेस्ट ऑफिशल्स जो कि मार्केट में आते हैं अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए उन आदिवासीज़ के साथ जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं. और कहीं ना कहीं इन वीकली मार्केट्स ने बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट को अट्रैक्ट किया है बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज दीज गुड्स एंड सर्विसेज दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच माइट नॉट बी अवेलेबल एट देयर सेंटर्स.
बट ओवरऑल देखिए हम तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है दैट इज़ एक्सप्लॉयटेटिव बिटवीन आदिवासीज एंड अदर्स, राइट. So there was a benefit of this weekly market for some people, but it was disadvantage factors for the other. So today we have done about all this weekly market, and in the next class, today we have done the meaning and types of social perspective, economic perspective. In the next class we are going to proceed the chapter further. Hope you have understood. The assignment related to the same have been uploaded on the website. Thank you.